पूर्व पीएम आईके गुजराल का निधन, गुड़गांव के निजी अस्पताल में ली अंतिम सांस। 19 नवंबर को गुजराल को अस्पताल में कराया गया था भर्ती, तभी से हालत बनी हुई थी नाजुक। गुजराल के निधन पर संसद सदस्यों ने दी श्रद्धांजलि। गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा, देश की बेहतरी में दिया बड़ा योगदान। गुजराल के निधन पर कई नेताओं ने जताया दुख। पवन बंसल ने कहा, गुजराल का जाना देश के लिए बड़ी क्षति। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गुजराल के निधन से दुखी। मुख्यमंत्री मोदी ने किया ट्वीट, मेरी श्रद्धांजलि। गुजरात चुनाव के लिए नामांकन से पहले नरेंद्र मोदी के हुंकार, मणिनगर में कांग्रेस को ललकारा। संजीव भट्ट की पत्नी को अपने खिलाफ खड़ा करने पर गरजे मोदी, कहा हिम्मत हो तो अहमद पटेल को लड़ा दें चुनाव। मोदी ने कहा, पर्दे के पीछे से खेल रहे हैं अहमद पटेल, जनता के बीच मेहनत करना नहीं जानते कांग्रेस। मोदी ने मणिनगर से भरा गुजरात विधानसभा चुनाव का पर्चा, कहा कांग्रेस कार्यकर्ता भ्रष्टाचार की वजह से मुंह नहीं दिखा पाते। मोदी ने कहा, देश का भविष्य बर्बाद करना है कांग्रेस का मकसद, भविष्य के बारे में सोच समझकर दें वोट। गुजरात में कांग्रेस ने चला नया दांव, मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ संजीव भट्ट की पत्नी श्वेता भट्ट को मैदान में उतारा। गुजरात के मणिनगर से मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी श्वेता भट्ट। कांग्रेस ने दिया निलंबित आईपीएस की पत्नी को टिकट। श्वेता के पति आईपीएस संजीव भट्ट ने मोदी के खिलाफ खोला था मोर्चा, लगाए थे मोदी पर संगीन इल्जाम। संसदीय कार्य राज्य मंत्री राजीव शुक्ला ने कहा, हर किसी को चुनाव लड़ने का अधिकार, संजीव भट्ट का नाम घसीटना गलत। राजकोट में बीजेपी प्रवक्ता विजय रूपानी ने कहा, श्वेता भट्ट को टिकट देकर कांग्रेस का फूटा भांडा, मोदी के खिलाफ किया संजीव भट्ट का इस्तेमाल। बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने कहा, गुजरात की जनता की दुविधा हुई खत्म, मोदी के मुहिम के पीछे कांग्रेस। बीजेपी नेता प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, श्वेता भट्ट को टिकट देने से हुआ साफ, मोदी के खिलाफ संजीव भट्ट की मुहिम के पीछे कांग्रेस थी। बीजेपी नेता बलबीर पुंज ने कहा, आईपीएस की जगह एक पॉलिटिशियन की तरह काम कर रहे थे संजीव भट्ट, पूरा परिवार हुआ बेनकाब। श्वेता को टिकट देने पर समाजवादी पार्टी ने खींची टांग, कहा मोदी के खिलाफ भले जीत जाएं, राज्य के चुनाव में नहीं होगी जीत। कांग्रेस नेता जगदंबिका पाल ने कहा, संजीव भट्ट की पत्नी लड़ रही है इंसाफ की लड़ाई, पार्टी ने दिया बड़ा फोरम। हलफनामे ने खोला मुख्यमंत्री मोदी की संपत्ति का राज। 5 साल में दोगुनी से ज्यादा हुई मुख्यमंत्री मोदी की संपत्ति। मोदी के पास फिलहाल 1 करोड़ 33 लाख की संपत्ति, 2007 में थी 42,47,000। फिलहाल मोदी के पास ज्वेलरी के साथ करीब 33 लाख का बैंक बैलेंस। मोदी के पास सबसे कीमती चीज है करीब 1 करोड़ की जमीन। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी शनिवार को जाएंगे गुजरात। मोदी ने प्रचार के लिए दिया बुलावा। सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयोग को निर्देश, 50,000 से कम रकम लेकर जाने वाले गाड़ियों की ना हो धरपकड़। मोदी के पूर्व दागी मंत्री अमित शाह ने भी अहमदाबाद के नवरंगपुरा से भरा पर्चा। सोहराबुद्दीन एनकाउंटर में लगे थे आरोप। गुजरात कांग्रेस के दिग्गज शंकर सिंह वाघेला ने भी ठोकी ताल, खेड़ा के कापड़वंश से नामांकन। मोदी की चुनौती पर अभिषेक मनु सिंघवी का पलटवार, कहा अहमद पटेल का नाम लेकर ड्रामा कर रहे हैं मोदी, कांग्रेस को परवाह नहीं। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने कहा, मोदी के खिलाफ खड़े होने पर प्रधानमंत्री की भी जमानत की जाएगी जब्त। गुजरात कांग्रेस में बगावत, नरहरी अमीन के बीजेपी में शामिल होने की खबरें, लेकिन अमीन ने कहा, शुभचिंतकों से बातचीत के बाद ही करूंगा फैसला। न्यायपालिका की टिप्पणियों पर सरकार की छटपटाहट। कानून मंत्री अश्विनी कुमार ने कहा, जज सांसद बनकर दें बयान। विरोध के बावजूद न्यायिक जवाबदेही बिल पेश करने की तैयारी में सरकार। कानून मंत्री ने कहा, शीतकालीन सत्र में आ सकता है बिल। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने की तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता की तारीफ, कहा सबसे कामयाब मुख्यमंत्रियों में से एक। शिवसेना को मजबूत करने के लिए फिर सक्रिय होंगे उद्धव ठाकरे। 3 से 16 दिसंबर तक महाराष्ट्र में कार्यकर्ताओं से मीटिंग।
शिवाजी पार्क में बाल ठाकरे के स्मारक को लेकर बीएमसी में मुख्य सचिव को लिखी चिट्ठी, कहा सिर्फ अंतिम संस्कार के लिए थी इजाजत, अब सरकार दे दिशा निर्देश। कर्नाटक में बीजेपी को येदियुरप्पा का झटका, पूर्व मुख्यमंत्री ने छोड़ी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता, गडकरी को भेजा इस्तीफा। इस्तीफे के बाद येदियुरप्पा का दांव, कहा मेरा कोई भी समर्थक एमएलए पद से नहीं देगा इस्तीफा। सीएम की कुर्सी पर दोबारा बहाली न होने का येदियुरप्पा का छल का दर्द, कहा 1 साल से कर रहा था बर्दाश्त। बीजेपी छोड़ने के बाद बेंगलोर में बीएस येदियुरप्पा का हल्ला बोल, फ्रीडम पार्क में निकाली समर्थकों की रैली। बेंगलुरु में बीजेपी छोड़ने के बाद येदियुरप्पा के घर जुटी समर्थकों की भीड़, जमकर की नारेबाजी। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के बेतुके बयान से मुसीबत में फंसी सरकार, राज्यसभा में राजीव शुक्ला ने मांगी माफी। राज्यसभा में राजीव शुक्ला ने किया वादा, मणिशंकर अय्यर से करेंगे बात, उनको भी करेंगे माफी मांगने को राजी। समाजवादी पार्टी ने किया था विशेषाधिकार हनन का नोटिस देने का ऐलान, मोहन सिंह ने जताई बयान पर कड़ी आपत्ति। सांसदों पर अय्यर ने की थी असंसदीय टिप्पणी, मायावती, डी त्रिपाठी से लेकर मुख्तार अब्बास नकवी तक ने सुनाई खरी खोटी। पीलीभीत कोर्ट में बीजेपी नेता वरुण गांधी के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के मामले में आरोप तय, 10-11 दिसंबर को अगली सुनवाई। पीएमओ ने कैच स्कीम से संबंधित मंत्रालयों को लिखी चिट्ठी, योजना को तत्काल अमल में लाने का आदेश। केंद्र की कैच स्कीम पर बीजेपी ने दर्ज कराई चुनाव आयोग से शिकायत, योजना को बताया कांग्रेस का चुनावी साथी। कांग्रेस सांसद संजय निरुपम ने कहा हमेशा किसी न किसी राज्य में होता है चुनाव, तो क्या काम करना बंद कर दे सरकार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैश स्कीम को बताया अच्छा, लेकिन कहा योजना में है कई खामियां। पटना में विधानसभा के बाहर मनरेगा घोटाले पर आरजेडी का हंगामा, 6000 करोड़ के घोटाले का आरोप, सीबीआई जांच की मांग। फेसबुक केस में सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रुख, महाराष्ट्र सरकार को भेजा नोटिस, लड़कियों की गिरफ्तारी पर 4 हफ्ते में मांगा जवाब। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से किया सवाल, पूछा लड़कियों को गिरफ्तार करने वाले पुलिस वालों पर क्या हुई कार्रवाई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी भेजा नोटिस, दिल्ली, पुडुचेरी और पश्चिम बंगाल सरकार से भी फेसबुक केस में मांगा जवाब। फेसबुक केस में कार्टूनिस्ट असीम त्रिवेदी समेत कई संगठन आए सामने, सुप्रीम कोर्ट अलग अलग याचिका दायर करने को कहा। कानून मंत्री अश्विनी कुमार ने कहा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता छीनना गलत, आईटी एक्ट को लेकर जारी की जा चुकी है गाइडलाइन। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किया सिंगूर का दौरा, जिला स्तर पर कर रही है उच्च अधिकारियों से बातचीत। ममता ने किया अपने कार्यकाल का बखान, कहा 100 दिनों के भीतर दूसरा सबसे ज्यादा तरक्की करने वाला राज्य बना बंगाल। एफडीआई पर संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ का बयान, कहा सरकार के पास है पर्याप्त संख्या। एंजियोग्राफी के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की अस्पताल से छुट्टी, सोमवार से जाएंगी दफ्तर। देश के ताजा जीडीपी आंकड़ों में खतरे के संकेत, पिछली तिमाही के मुकाबले इस बार विकास दर में 0.2% की गिरावट। स्वामी अग्निवेश के साथ भोपाल में बसरू की विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने खींचे कपड़े। महिला मुक्त भारत यात्रा में पहुंचे थे अग्निवेश, वीएचपी नेताओं ने रोका रास्ता, जमकर की नारेबाजी। पुलिस ने स्वामी अग्निवेश को सुरक्षित निकाला बाहर, केंद्रीय ग्रामीण मंत्री जयराम रमेश भी कार्यक्रम में थे शामिल। महाराष्ट्र में सिंचाई घोटाले पर बवाल के बाद श्वेत पत्र कैबिनेट में पेश, पूर्व उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को क्लीन चिट। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च की वेबसाइट पर ऑनलाइन देखा जा सकेगा पीएफ अकाउंट। जम्मू के कोट भलवाल जेल में सुरक्षा के कड़े इंतजाम, लगाई गई हाई पावर फेंसिंग। जेल से भागने वाले कैदियों को लगेगा जोरदार करंट, पाकिस्तान के कई खूंखार आतंकवादी हैं यहां बंद। सुरक्षा के मद्देनजर जेल में सीसीटीवी कैमरे और मोबाइल जैमर भी लगे, पीसीओ से घर बात कर सकते हैं कैदी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग, हवेरी जिले की हवाई पट्टी पर उतरा। कार्यक्रम में शरीक होने उंची दुर्ग जा रहे थे सीएम शेट्टार, हेलीकॉप्टर में हुई तकनीकी खराबी।
चेन्नई से दिल्ली आ रही जीटी एक्सप्रेस के 2 एसी डिब्बों में लगी आग, दम घुटने से एक की मौत। दिल्ली के आर के आश्रम में 20 साल के युवक की हत्या, आपसी झगड़े में दोस्त ने मारा चाकू। दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक में मिली लावारिस इंडिका कार, पुलिस कर रही है छानबीन। थाने के उल्लासनगर में लिफ्ट का गेट बंद करने को लेकर विवाद में शख्स की घर में घुसकर हत्या, हिरासत में आरोपी। मुंबई के भांडुप में छापा मारकर छुड़ाई गई 20 लड़कियां, पुलिस को इनके बांग्लादेशी होने का शक। संचार मंत्री कपिल सिब्बल की ऑफिशियल वेबसाइट हैक, कई चीजों में किया बदलाव, साइट्स को किया गया बंद। वेबसाइट में हैकर्स ने की कपिल सिब्बल की तस्वीर भी चेंज, वेबसाइट की रिकवरी की कोशिशें जारी, अब तक केस दर्ज नहीं। गाजियाबाद में बीटेक छात्र ने की खुदकुशी, सुसाइड नोट में एक लड़की और उसके बॉयफ्रेंड पर लगाया ब्लैकमेलिंग का आरोप। लड़की से पहले से युवक की दोस्ती, बाद में उससे रिश्ते खत्म होने पर लड़की मांग रही थी उससे 50,000 रुपए। फरीदाबाद में NH2 पर जड़ में आग लग जाने से गिरा पेड़, सड़क पर लगा लंबा जाम। जी न्यूज के पूर्व संपादक सुधीर चौधरी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत, साकेत कोर्ट ने सुनाया फैसला। जी बिजनेस के भी पूर्व संपादक समीर अहलूवालिया को भी 14 दिन की न्यायिक हिरासत, नवीन जिंदल की शिकायत पर फैसला। मोहाली में 48 घंटे में 10 मंजिल की इमारत बनाने की मुहिम शुरू, निजी कंपनी बना रही है बिल्डिंग। ठीक 00 आवर में शुरू हुआ इमारत बनाने का काम, 2500 स्क्वायर फीट जमीन पर बन रही है बिल्डिंग। पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल के हाथों बिल्डिंग का उद्घाटन, 48 घंटे में ही बिजली, पंखे, टॉयलेट भी लगेंगे। मुंबई में आज शादियों का रेला, करीब 30,000 जोड़े आज करेंगे शादी। आज के दिन है शादी का अच्छा मुहूर्त, सभी हॉल बुक, सड़कों पर भी जाम की स्थिति। चंडीगढ़ में लगी दुनिया की सबसे बड़ी क्लास हॉकी स्टेडियम में 4200 से ज्यादा छात्र एक साथ हुए इकट्ठा। 2200 स्टूडेंट ने शपथ ग्रहण का भी किया आयोजन, 40 स्कूलों के छात्रों ने लिया हिस्सा, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए दावा पेश। जयपुर में खिलाड़ी 786 के गाने में हुक्का, बार और शेर का शिकार शब्द को विरोध, अक्षय के सामने लोगों ने किया प्रोटेस्ट। अभय चौटाला बने IOA के अध्यक्ष, निर्विरोध चुने गए इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष। IOA के और भी पदों में बदलाव, वीरेंद्र नानावती बनाए गए सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, ललित भनोट को महासचिव की जिम्मेदारी। गुरुवार को दिल्ली NCR में बारिश के बाद बढ़ी ठंड, मौसम वैज्ञानिकों ने कहा 1-2 दिनों में और गिरेगा पारा। जम्मू कश्मीर में भी कड़ाके की ठंड, गुलबर्ग, करगिल में बर्फबारी, श्रीनगर में और गिरेगा तापमान। कश्मीर में बर्फबारी से कई इलाकों का सड़क संपर्क टूटा, श्रीनगर लेह मार्ग बंद। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में भी स्नोफॉल, बद्री और केदारनाथ बर्फ से ढके। हिमाचल के पहाड़ी इलाकों में भी बर्फबारी जारी, डलहौजी, चंबा में स्नोफॉल।